आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका नाम है अकीरा। एक ऐसा लड़का जो कभी बहुत खुश हुआ करता था, लेकिन अब उसकी जिंदगी बोरियत और थकावट से भरी हुई थी। हर सुबह उसकी आंख किसी अलार्म के शोर से खुलती थी और उठते ही उसे अपने उसी ऑफिस की याद आती, जहां हर दिन बस काम, काम और बस काम होता था। न छुट्टी, न चैन और न ही सुकून। अकीरा का बॉस हर वक्त उसे डांटता रहता था और ऑफिस का माहौल ऐसा था कि मानो वहां इंसान नहीं, मशीनें काम कर रही हों। वो अपने हर दिन को ऐसे काट रहा था जैसे कोई सजा भुगत रहा हो। उसके सपने, उसकी आजादी, उसका मुस्कुराना, सब कुछ जैसे कहीं खो गया था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा तूफान आया जिसने पूरी दुनिया बदल दी। अचानक पूरे शहर में एक अजीब सा वायरस फैल गया और देखते ही देखते इंसान खून के प्यासे जॉम्बी बनते चले गए। अब सवाल ये है कि क्या अकीरा इस नए डरावने हालात में भी जिंदा रह पाएगा? क्या अब जब दुनिया ही बदल गई है, तो क्या वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी पाएगा? कहानी यहीं से एक झलक पीछे जाती है, जहां हम देखते हैं अकीरा की जिंदगी का वो पल जब उसने खुशी खुशी एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी में नौकरी ज्वाइन की थी। पहला दिन था। दिल में उम्मीदें थीं और आंखों में चमक। ऑफिस में उसकी मुलाकात कुछ लोगों से होती है, खासकर एक शख्स, कोसुगी, और एक लड़की से जो उसे बहुत अच्छी लगती है। शुरू में सब अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं चीजें बदलने लगती हैं। पहले ही दिन अकीरा और बाकी कर्मचारियों को ऑफिस पार्टी के नाम पर फिर से काम पर बुला लिया जाता है। धीरे धीरे ये ओवरटाइम रूटीन बन जाता है। सुबह से देर रात तक काम और फिर अगले दिन वही सब। कुछ ही दिनों में अकीरा की वो चमकती मुस्कान फीकी पड़ जाती है। उसका बॉस बहुत ही ज्यादा सख्त था, जो हर वक्त चिल्लाता और डरा धमकाकर काम करवाता। एक दिन थक हार कर अकीरा अपने पुराने दोस्त केंचो से मिलता है। उसे अपना दुख बताता है, अपनी हालत कहता है। केंचो उसे सलाह देता है कि ऐसी जिंदगी का क्या मतलब जिसमें खुद के लिए ही वक्त ना हो। लेकिन अकीरा को उसकी ये बातें पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि केनचो की लाइफ बहुत अच्छी है, अच्छी गर्लफ्रेंड, आजादी, मस्ती, और इसी जलन में अकीरा उससे लड़ बैठता है। लेकिन अकीरा को यह पता नहीं होता कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी और सबसे अलग जर्नी बस शुरू होने वाली है। अगले ही दिन अकीरा फिर से उसी बोझिल दिल के साथ अपने ऑफिस लौटता है। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, जैसे उसकी जिंदगी की सारी खुशी खत्म हो चुकी हो। दिल में ना कोई उमंग थी और ना ही किसी चीज की उम्मीद बची थी। वो बस मशीन की तरह ऑफिस पहुंचा, जहां हर दिन वही दोहराव, वही लोग और वही घुटन भरा माहौल था। वहां उसे फिर से वही लड़की दिखती है जो पहले भी काफी फ्रेंडली थी। वो आज भी मुस्कुरा रही थी, काम में जुटी थी। लेकिन जब अकीरा उससे बात करता है, तो वो कहती है कि वह भी अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है, फिर भी जिंदगी को बस किसी तरह जी रही है। ये बात अकीरा को अंदर से झकझोर देती है। वो समझ जाता है कि सिर्फ वही नहीं, कई लोग इसी सिस्टम में पिस रहे हैं। लेकिन सोचने तक का वक्त किसे था। तभी उसका बॉस फिर से उस पर चिल्लाता है, काम का प्रेशर डालता है और अकीरा को दोबारा ओवरटाइम में झोंक देता है। रात तक अकीरा थक कर चूर हो जाता है और जैसे तैसे घर पहुंचता है। अब उसकी हालत ऐसी थी कि वो जिंदगी से पूरी तरह हार मान चुका था। वो यहां तक सोचने लगता है कि क्या उसकी जिंदगी का कोई मतलब बचा भी है या नहीं। तभी कुछ अजीब होता है। अकीरा को एक आदमी दिखता है जो किसी और इंसान पर हमला कर रहा होता है। अकीरा डर के मारे भागता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि शहर में कुछ गड़बड़ हो चुकी है। उसके पीछे कई ज़ॉम्बी लग जाते हैं और अकीरा जान बचाकर भागने लगता है। अब कहानी वहीं पहुंच जाती है जहां से शुरुआत हुई थी। अकीरा ज़ॉम्बी से भाग रहा है और फिर भी सोच रहा है कि अगर वह ऑफिस लेट पहुंचा तो बॉस उसे फिर डांटेगा। लेकिन कुछ ही देर बाद वो एक छत पर पहुंचता है और वहां से नीचे का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूरे शहर में ज़ॉम्बी फैले हुए हैं, सब कुछ तबाह हो रहा है। और फिर अकीरा को एक एहसास होता है, अब मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। ये सोचते ही वो खुशी से झूम उठता है। पहली बार जिंदगी में उसे एक अजीब सी आजादी महसूस होती है। वो नाचने लगता है, जैसे किसी ने उसके पैरों की जंजीरें तोड़ दी हों। तभी उसे अपनी जान पहचान की लड़की शिजुका का मैसेज आता है, जो एक ऑटोरिकी ड्रिंक पिया करती थी। वो पूछती है, क्या तुम ठीक हो? और फिर उसे अपना एड्रेस भेजती है। अकीरा तय करता है कि वो उससे मिलने जाएगा। रास्ते में एक फ्लोर पर उसे एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट बीवी के साथ दिखता है। अकीरा उनसे पूछता है, अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइए, मैं नीचे जा रहा हूं। उस आदमी की बीवी कहती है, अगर संभव हो सके तो थोड़ा खाना ले आना। अकीरा वादा करता है, मैं जरूर खाना लाऊंगा, और ज़ॉम्बी से बचते हुए साइकिल उठाकर शिजुका के बताए
एड्रेस की ओर बढ़ता है। जब वो वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि शिजुका उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी जो अब जॉम्बी बन चुका था। वो उन पर हमला कर देता है। अकीरा और शिजुका किसी तरह खुद को बचाते हैं, लेकिन लड़ाई में जॉम्बी अकीरा को जमीन पर फेंक देता है। अकीरा फिर से खड़ा होता है और पूरी ताकत से उस जॉम्बी से भिड़ जाता है। आखिरकार शिजुका उस जॉम्बी को मार देती है, लेकिन लड़ाई के दौरान वो खुद भी जॉम्बी से काट ली जाती है। कुछ ही मिनटों में वो भी जॉम्बी में बदलने लगती है। अकीरा टूट जाता है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो शिजुका से कहता है, काश मैं तुम्हें बचा पाता, और अपने दिल की बात कहकर वहां से चला जाता है अपनी नई जिंदगी की ओर। अगली शाम जब अकीरा अपने वादे के मुताबिक खाना लेकर उस कपल के फ्लोर पर पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चारों तरफ खून ही खून फैला था। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर कोई नहीं था। अकीरा समझ गया कि शायद वो कपल भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें भी जॉम्बीज ने पकड़ लिया होगा। थका टूटा और मायूस अकीरा अपने कमरे में लौट आता है। वो बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है, अगर मैं कभी जॉम्बी बन गया तो उससे पहले क्यों ना वो सारे काम कर लूं जो मैं हमेशा से करना चाहता था। यहीं से अकीरा की जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। अकीरा अपनी एक नोटबुक उठाता है और उसमें एक बकेट लिस्ट बनाना शुरू करता है। एक ऐसी लिस्ट जिसमें वो हर वो चीज लिखता है जो वो जिंदगी में करना चाहता था, लेकिन अब तक नहीं कर पाया था। जैसे ही लिस्ट पूरी होती है, अकीरा पूरे जोश में आ जाता है। सबसे पहले वो अपने कमरे की अच्छे से सफाई करता है। फिर एक दुकान पर जाकर ढेर सारा पसंदीदा खाना खरीद लाता है। इसके बाद वह अपने बालों को कलर करता है, लेकिन कोई भी रंग उसे पसंद नहीं आता और आखिरकार वो फिर से अपने बाल काले ही कर लेता है। अब वो खुद की तरह महसूस कर रहा था। फिर अकीरा एक बड़ी सी बिल्डिंग पर चढ़कर वहां अपनी पेंटिंग बनाता है। वो पेंटिंग जिसमें उसकी आजादी और सपने साफ दिखाई देते हैं। इसके बाद वो फायर क्रैकर्स लेता है और रात को जॉम्बीज से बचते बचाते जोरदार आतिशबाजी करता है। उसकी आंखों में फिर से चमक आ चुकी थी। वो अब जिंदा महसूस कर रहा था। रास्ते में उसे एक मोटरसाइकिल भी मिलती है। अकीरा बिना कुछ सोचे अपनी साइकिल छोड़ देता है और बाइक पर सवार हो जाता है। पूरी रात वो बाइक चलाता है, फायर क्रैकर्स छोड़ता है और अपने ही अंदाज में जिंदगी को सेलिब्रेट करता है। अब तक वो अपने लिस्ट के 10 काम पूरे कर चुका था। अगले दिन अकीरा अपनी छत पर होम कैंपिंग कर रहा होता है, जैसे कोई छोटा सा एडवेंचर कर रहा हो। लेकिन तभी उसका सॉस और सूप खत्म हो जाता है। वो नीचे आता है कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन वहां कुछ अलग होता है। अचानक एक लड़की उस पर झपटती है, उसे जॉम्बी समझकर उस पर हमला कर देती है। अकीरा डर जाता है, लेकिन वह चिल्लाकर कहता है, मैं जॉम्बी नहीं हूं। लड़की उसे गौर से देखती है और मान जाती है कि वो सच बोल रहा है। फिर वो वहां से जाने लगती है। अकीरा उसे देखता रह जाता है। लड़की ने हेलमेट पहन रखा था, लेकिन जब वह हेलमेट हटाती है तो अकीरा उसकी खूबसूरती में खो जाता है। इस लड़की का नाम था शिजुका, जो इन जॉम्बीज के बीच अकेले सरवाइव कर रही थी और काफी समझदार और स्ट्रांग थी। तभी बाहर एक आदमी जॉम्बी से जान बचाकर भागता हुआ आता है। अकीरा उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉम्बी अब अकीरा के पीछे लग जाता है। तभी शिजुका एंट्री मारती है, एकदम दमदार स्टाइल में। वह उस जॉम्बी को नीचे गिराकर उसके सिर पर वार करती है और खोपड़ी तोड़ देती है। फिर एक और जॉम्बी वहां आ जाता है। शिजुका एक खास सीटी बजाती है और जॉम्बी उस साउंड की तरफ भाग जाता है। यहीं अकीरा को पता चलता है कि ये जॉम्बीज आवाज की तरफ आकर्षित होते हैं। अब जब शिजुका वहां से जाने लगती है तो अकीरा कहता है, मैं अकेले होम कैंपिंग कर रहा हूं, अगर चाहो तो तुम भी ज्वाइन कर सकती हो। लेकिन शिजुका उसकी बात काट देती है। वो साफ कहती है कि मैं इस दुनिया में किसी और की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। ऐसे हालात में लोग सिर्फ मुश्किलें खड़ी करते हैं। और ये कहकर शिजुका अकीरा को बिना कोई मौका दिए वहां से चली जाती है, अपने उस सफर पर जहां उसका बस एक ही मकसद है, जिंदा रहना, और किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। अब जब अकीरा अपने घर लौटता है तो उसकी नजर अपने पुराने दोस्त केंचो की एक तस्वीर पर पड़ती है। उस तस्वीर को देखते ही अकीरा की आंखें नम हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त से बिना मतलब नाराजगी दिखाई और फिर उससे रिश्ता भी तोड़ लिया। अब पछतावे में डूबा अकीरा तुरंत अपने दोस्त केंचो को कॉल करता है। दूसरी तरफ केंचो भी जिंदगी और मौत के बीच फंसा हुआ था। वह एक होटल में जॉम्बीज से घिरा हुआ होता है और डर के मारे होटल के एक कमरे में छुपा होता है। अकीरा से बात करते ही केंचो कहता है, मैं होटल में फंसा हूं भाई, बाहर हर तरफ जॉम्बीज ही जॉम्बीज हैं।
अकीरा अब बिना एक पल गंवाए अपने दोस्त को बचाने का फैसला करता है। वह बाइक उठाता है और जॉम्बीज से बचते बचाते उस होटल की तरफ निकल पड़ता है। होटल के बाहर पहुंचने पर वह देखता है कि वहां भी ढेरों जॉम्बीज घूम रहे हैं। उन्हें हटाने के लिए अकीरा एक स्पीकर में तेज म्यूजिक चला देता है। जॉम्बीज आवाज सुनकर दूसरी दिशा में भाग जाते हैं। ये मौका पाकर अकीरा दौड़ते हुए होटल की तरफ बढ़ता है, मगर कुछ जॉम्बीज अब भी उसके पीछे लग जाते हैं। अकीरा जान बचाते हुए होटल में घुसता है और केंचो को ढूंढना शुरू करता है। काफी मशक्कत के बाद दोनों दोस्त आमने सामने होते हैं। अकीरा केंचो को देखकर भावुक हो जाता है और सबसे पहले माफी मांगता है। वह कहता है, मुझे अपनी जिंदगी से जलन थी यार। तुम खुश थे और मैं अंदर ही अंदर टूट रहा था, इसीलिए मैं तुमसे दूर हो गया। दोनों दोस्त दिल से एक दूसरे को माफ कर देते हैं और फिर मिलकर होटल का दरवाजा ब्लॉक कर देते हैं ताकि जॉम्बीज अंदर ना आ सकें। अब दोनों होटल से निकलकर एक सेफ लोकेशन पर चले जाते हैं। वहां बैठकर खाना खाते हैं और पुरानी यादें ताजा करते हैं। खुश होकर अकीरा अब अपनी बकेट लिस्ट में एक नया काम जोड़ता है, सुपर हीरो बनना। वह कहता है, अब मैं सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की भी जान बचाऊंगा। अगले दिन केंचो उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। पूरा टोक्यो जॉम्बीज से भर चुका है और हमें जल्द से जल्द इस शहर से निकल जाना चाहिए। लेकिन अकीरा की सोच कुछ और थी। अकीरा कहता है कि पहले उन्हें मरीन पैराडाइज एक्वेरियम जाना होगा, क्योंकि वहां एक खास ड्राइविंग सूट रखा है। उस सूट को पहनकर कोई भी जॉम्बी उसे काट नहीं पाएगा, और अगर वो एक सुपर हीरो बनना चाहता है तो उसे उस सूट की जरूरत पड़ेगी। दोनों दोस्त अब एक साथ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात होती है एक लड़की से, जो खड़ी होकर अपनी मदद का इंतजार कर रही थी। अकीरा की बकेट लिस्ट में एक ख्वाहिश थी, किसी अजनबी के साथ ट्रैवल करना। ये मौका शायद उसी ख्वाहिश को पूरा करने का था। लेकिन अब भूख लगने लगी थी, इसीलिए वे लोग पहले एक स्टोर की तरफ बढ़ते हैं। स्टोर के पास पहुंचते ही उन्हें दिखाई देती है एक बस, जो कुछ लोगों को जॉम्बीज से बचाकर कहीं ले जा रही थी। लेकिन तभी जॉम्बीज उस बस पर भी हमला कर देते हैं। अकीरा और केंचो बहादुरी दिखाते हैं और दो लड़कियों के साथ एक बस ड्राइवर को स्टोर के अंदर खींच लेते हैं। तभी अकीरा की नजर फिर से शिजुका पर पड़ती है, वही लड़की जिसने पहले उसे अकेले छोड़ दिया था। शिजुका अभी भी जॉम्बीज से लड़ रही थी। अकीरा उसे अंदर आने के लिए बुलाता है और वह भी मजबूरन स्टोर के अंदर आ जाती है। अब स्टोर के दरवाजे को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि कोई जॉम्बी अंदर न घुस सके। यहां हमें पता चलता है कि वे तीनों, बस ड्राइवर और दो लड़कियां, मरीन पैराडाइज एक्वेरियम की ओर जा रहे थे, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि वह जगह जॉम्बीज से बिल्कुल सुरक्षित है। वहां पहुंचकर शायद उन्हें कोई नया जीवन मिल सके। शिजुका भी अब उन्हीं के साथ जा रही थी। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। बस ड्राइवर को जॉम्बीज ने पहले ही काट लिया था, मगर वह डर के मारे ये बात किसी को नहीं बता पाया। अब धीरे धीरे हालात कुछ बेहतर लगने लगते हैं। अकीरा, केंचो और दो लड़कियां अब एक साथ थोड़ा वक्त बिताने लगते हैं और इस अराजकता में भी कुछ पल हंसी के गुजारते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शिजुका अब भी सतर्क रहती है। वो अभी भी किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करती। वह आसपास नजर रखती रहती है कि कोई ज़ॉम्बी तो नहीं आ रहा। उधर बस ड्राइवर आराम से बैठा हुआ था, या यूं कहें वो सोने का नाटक कर रहा था। बातों ही बातों में दोनों लड़कियों को केंचो पसंद आ जाता है और वे दोनों उसके साथ कहीं दूर टहलने चली जाती हैं। अब शिजुका अकीरा के पास आती है और देखती है कि अकीरा के हाथ में चोट लगी हुई है। शिजुका तुरंत उसका हाथ पकड़ती है और उस पर पट्टी बांध देती है। यहीं शिजुका बताती है कि उसने असल में डॉक्टर बनने की पढ़ाई की थी, लेकिन हालात ने उसे कभी इस रास्ते पर नहीं चलने दिया। अकीरा और शिजुका की यह बातचीत धीरे धीरे दोनों को करीब ला रही थी। लेकिन तभी अचानक वो बस ड्राइवर जाग जाता है और अब वह जॉम्बी बन चुका होता है। ड्राइवर अब अकीरा और शिजुका पर हमला करता है। दोनों जान बचाकर वहां से भागते हैं, लेकिन वह जॉम्बी अब दोनों लड़कियों की तरफ बढ़ जाता है। दोनों लड़कियां डर के मारे भागती हैं, लेकिन वो जॉम्बी एक लड़की को काट लेता है। केंचो और अकीरा मिलकर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब दूसरी लड़की को भी जॉम्बी काट चुका था। अब वो दोनों लड़कियां भी जॉम्बी बन जाती हैं और आगे बढ़कर शिजुका पर हमला कर देती हैं। तभी अकीरा और केंचो फिर से टाइम पर आकर शिजुका को बचा लेते हैं। फिर ये तीनों स्टोर से निकलकर एक वैन स्टार्ट करते हैं और शहर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अकीरा अब शिजुका से कहता है, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो, हम सब मिलकर इससे बाहर निकलेंगे। थोड़े सोचने के बाद शिजुका भी तैयार हो जाती है। अब वो भी इस टीम का हिस्सा बन चुकी थी। दूसरे दिन
जब ये लोग थोड़ी दूरी पर पहुंचते हैं और ज़ॉम्बीज से थोड़ी राहत मिलती है, तब अकीरा शिजुका से कहता है, वैसे हम भी मरीन पैराडाइज एक्वेरियम ही जा रहे हैं। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। शिजुका मुस्कुराकर हामी भर देती है। इसके बाद ये तीनों दोस्त रास्ते में कई मजेदार जगहों पर रुकते हैं। वे लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं, हॉट स्प्रिंग में नहाते हैं, कैंपिंग करते हैं और हर वो काम पूरा करते हैं जो अकीरा की बकेट लिस्ट में लिखा था। इन तीनों की दोस्ती अब और भी मजबूत हो गई थी। शिजुका अब इन दोनों के साथ बेहद खुश रहने लगी थी और अब वो अकीरा से दूर नहीं होना चाहती थी। अगले दिन ये लोग जैसे ही एक्वेरियम के पास पहुंचते हैं, तभी अचानक रास्ते में कोई कीलें फेंक देता है। वैन का टायर फट जाता है और झटका लगने से अकीरा बेहोश हो जाता है। बेहोशी में अकीरा एक सपना देखता है, एक डरावना सपना जो उसे असलियत की झलक दिखाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो सामने होता है कोसुगी, एक शख्स जो पहले एक शो की शूटिंग के लिए वहां आया था, लेकिन अब इस पूरी जगह का किंग बन बैठा है। कोसुगी बताता है कि जब ज़ॉम्बी हमला शुरू हुआ, तो उसने इस एक्वेरियम को शूटिंग स्पॉट से बदलकर एक सर्वाइवल सेंटर बना दिया, लेकिन असल में उसने यहाँ एक तानाशाही बना रखी है। वो सारे लोग जिन्हें अकीरा पहले जानता था, वो कपल भी जो उसके साथ पहले बिल्डिंग में रहते थे, अब यहाँ मौजूद हैं, लेकिन एक गुलाम जैसी जिंदगी जी रहे हैं। कोसुगी ने हर किसी को किसी न किसी काम में झोंक दिया है, यहाँ तक कि एक प्रेग्नेंट महिला को भी वह जबरन काम करवा रहा था। अब अकीरा को समझ आता है कि असली ज़ॉम्बी वो लोग नहीं, बल्कि वो इंसान हैं जो इस संकट के वक्त भी दूसरों पर हुकूमत करना चाहते हैं। अकीरा जैसे ही उनके पास जाने की सोचता है, तभी कोसुगी उसे रोकता है और अपने साथ चलने को कहता है। कोसुगी बताता है कि यहाँ की सिक्योरिटी का तरीका बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड कोई इंसान नहीं, बल्कि ज़ॉम्बीज हैं। जब भी बाहर से खाने से भरा ट्रक आता है, तो वो एक आदमी को जानबूझकर ज़ॉम्बीज के सामने फेंक देते हैं, ताकि ज़ॉम्बीज उस तरफ चले जाएं और दूसरी तरफ से ट्रक सुरक्षित अंदर आ सके। इसी चालाकी की वजह से कोई भी यहाँ से चोरी छिपे बाहर भाग नहीं सकता। कोसुगी अब फिर से अकीरा को वही काम देने की कोशिश करता है, जैसे अकीरा पहले उसके ऑफिस में करता था। लेकिन अब अकीरा बदल चुका था। वो अब वही इंसान नहीं रहा था जो दूसरों की मर्जी से जीता था। अकीरा कहता है, अब मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहता हूँ। मुझे अपनी बकेट लिस्ट पूरी करनी है। कोसुगी उस पर दबाव डालते हुए कहता है, तो क्या तुम्हारी बकेट लिस्ट तुम्हारे दोस्तों से भी ज्यादा जरूरी है? याद रखो, वो सब अभी यहीं सेफ हैं। बाहर ज़ॉम्बीज से भरी दुनिया है। अकीरा थोड़ा रुकता है, सोचता है और फिर अपने दिल पर पत्थर रखकर कोसुगी के लिए दोबारा काम करने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों को खतरे में नहीं डाल सकता था। अब अकीरा फिर से उन्हीं बेड़ियों में बंधा नजर आता है। कोसुगी उसे ज्यादा से ज्यादा काम करवाने लगता है और बाकी लोग भी बस किसी तरह जी रहे थे। सबको बहुत कम खाना दिया जाता है, जबकि कोसुगी और उसके आदमी दावतों जैसा खाना खा रहे थे। ये सब देखकर केंचो के दिल में गुस्सा भर जाता है, लेकिन वो चुप रह जाता है, क्योंकि अगर उसने कुछ भी कहा तो कोसुगी उसे यहां से बाहर फेंक देगा, और बाहर का मतलब है सीधे ज़ॉम्बीज की मौत। अब केंचो अपने खाने में से कुछ हिस्सा एक प्रेग्नेंट महिला को दे देता है, ताकि उसका बच्चा सही सलामत रह सके। लेकिन हालात बिगड़ने ही वाले थे। अगले दिन एक बार फिर एक ट्रक खाने का सामान लेकर अंदर आने वाला था, लेकिन इस बार ड्राइवर को पता नहीं चला कि एक ज़ॉम्बी ट्रक में छुपकर उसके साथ आ गया है। जैसे ही ट्रक अंदर आता है, वो ज़ॉम्बी बाहर निकलकर वहां मौजूद एक आदमी को काट लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब बाकी ज़ॉम्बीज भी इस अफरा तफरी में सेंटर के अंदर घुस जाते हैं। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। ज़ॉम्बीज लोगों पर टूट पड़ते हैं। कुछ ज़ॉम्बीज गलती से एक्वेरियम के पानी में गिर जाते हैं और यहीं पर एक खतरनाक मोड़ आता है। पानी के अंदर एक शार्क होती है जो ज़ॉम्बी को खा जाती है। अब खतरा दोगुना हो चुका था। बाहर ज़ॉम्बीज और पानी में ज़ॉम्बी शार्क। अब केंचो अकीरा से कहता है, भाई गाड़ी का टायर भी ठीक हो गया है और खाना भी ले लिया है, अब हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन अकीरा अब भी सोच में डूबा था। उसे शिजुका की चिंता थी। वो जानता था कि शिजुका इस जगह पर सेफ है, इसलिए वो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बकेट लिस्ट को छोड़कर फिर से काम करने के लिए वापस लौट जाता है। लेकिन तभी शिजुका को वो लिस्ट दिखती है जो अकीरा ने अपने सपनों के लिए बनाई थी। शिजुका सब समझ जाती है। वो अकीरा के पास आती है और कहती है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, तुम्हें अपनी जिंदगी के सपने पूरे करने होंगे। तभी कोसुगी वहां आ जाता है और अकीरा की बकेट लिस्ट को छीन कर फाड़ने लगता है। अब अकीरा का खून खौल उठता है। वो गुस्से में कोसुगी से अपनी लिस्ट वापस छीनता है और जोर से चिल्लाता है,
मैं अब तुम्हारे लिए 1 सेकंड भी काम नहीं करूंगा। इससे वहां अफरा तफरी मच जाती है। अकीरा, शिजुका और केंचो मिलकर सब लोगों को वहां से बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पानी से एक जॉम्बी शार्क बाहर निकल आती है। क्योंकि उसने जॉम्बीज को खा लिया था और अब वो खुद जॉम्बी शार्क बन चुकी थी। उसके शरीर पर कांटे भी उगाए थे। अब सभी लोग डर के मारे भागते हैं। अकीरा को एक रूम दिखाई देता है और वो सबको उस रूम में छुपा लेता है। लेकिन कोसुंगी बाहर फंस जाता है। अब अकीरा फैसला करता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे मरने नहीं दूंगा। उसे वहां एक ड्राइविंग सूट दिखता है, वही सूट जिसे पहनकर वो सुपर हीरो बनना चाहता था। अकीरा उसे पहन लेता है और निकल पड़ता है। अब वो एक सच्चे हीरो की तरह जॉम्बी शार्क से भिड़ता है। इधर कोसुगी डर के मारे भागता है और गलती से और जॉम्बीज को अंदर बुला लेता है। अब हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहां केंचो बुलडोजर लेकर आ जाता है और शहर में घुसे जॉम्बीज को कुचलना शुरू कर देते हैं। अकीरा जबरदस्त फाइट करता है और आखिरकार कोसुगी को बचा लेता है। लेकिन कोसुगी फिर भी एक कोने में छुपकर बैठ जाता है। इधर बाबा बुलडोजर से सीधा जॉम्बी शार्क पर चढ़ जाते हैं। लेकिन शार्क उसे पलट देती है। फिर केंचो शार्क को चकमा देकर एक जगह फंसा देता है। लेकिन अकीरा अब भी जॉम्बीज से घिरा हुआ था। तभी शिजुका वहां आ जाती है, फोन में म्यूजिक प्ले करती है और स्पीकर फेंक देती है। सभी जॉम्बीज आवाज के पीछे भागते हैं और पानी में गिरकर खत्म हो जाते हैं। सबको लगता है कि अब सब ठीक हो गया है। लेकिन तभी जॉम्बी शार्क वापस आकर कोसुगी को चबा जाती है। अब शार्क अकीरा पर हमला करने ही वाली थी। लेकिन शिजुका 2 बैटरियां जोड़कर उसे बिजली का करंट देने का आइडिया देती है। अकीरा एकदम परफेक्ट टाइम पर बैटरी शार्क की नाक पर रखता है और जोश में एक जोरदार मुक्का मारता है। और इसी से जॉम्बी शार्क का खेल खत्म हो जाता है। अब सब लोग सुरक्षित थे। लेकिन अब ये जगह भी सेफ नहीं थी। इसलिए सभी लोग भरपूर खाना लेकर अपनी अपनी गाड़ियों से यहाँ से निकल जाते हैं। अकीरा भी अब शिजुका और केंचो के साथ अपनी बियर वैन में बैठता है और निकल पड़ता है अपनी बकेट लिस्ट को पूरा करने। अब सिर्फ अकीरा ही नहीं, केंचो भी कहता है कि उसे एक कॉमेडियन बनना है और सबको हंसाना है। शिजुका कहती है कि उसे डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचानी है। अब तीनों की जिंदगी एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रही थी, जहां डर नहीं, बस सपने थे और उन्हें पूरा करने की हिम्मत। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।